गारंटी से कहता हूँ गौरव जी 1000% चुनाव लड़ेंगे और 2000% जीतेंगे। आपको बता सकते हैं पार्टी को मजबूत आदमी चाहिए। पार्टी को लगा भाई वो मजबूत चुनाव लड़ सकते हैं, मजबूत है और गोंडा का विकास कर सकते हैं, पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए पार्टी ने उनको पर विश्वास किया है। आज बीजेपी यहाँ सत्ता में है, उनका सांसद उनका है, विधायक उनका है, 2 निगम पार्षद भी उनके हैं और पिछली बार से लगातार उनके विधायक जीतते आए हैं। तो गोंडा में क्या विकास हुआ है? आप तो गोंडा में रहते हैं, आपने खुद देखा है गोंडा की कितनी बुरी हालत है। क्या विकास हुआ है? गांधी रोड को चौड़ा करने में कितने दिन लग गए, अभी तक चौड़ा नहीं हुआ इन्हें। और लोग सीवर का पानी पीने को मजबूर है। पहली बात तो पानी होता नहीं है, सीवर का पानी पीने के लिए मजबूर है। 100 दिन के हो गए, 100 दिन का उन्होंने वादा किया था, 100 दिन के तो अब 200 दिन भी हो गए। 200 दिन में एक बार भी वो नहीं आए गोंडा में। या गांधी रोड का वादा किया था उन्होंने चौड़ा करने का, तो वो 100 दिन की बात की थी, 200 दिन हो गए, गांधी रोड पर एक दिन भी नहीं आए वो। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हजारों की संख्या के अंदर पब्लिक है और रोहतास जी यहाँ पर मौजूद हैं। रोहतास जी यहाँ पर खुद टिकट की लाइन के अंदर थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन अब आप गौरव जी के साथ नजर आ रहे हैं, मंच पे हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता जरूरी होती है। क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी के समर्थन में है। सुरेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी यहाँ आए और आपने भी एक तरह से जितना जनसलाब देखा है, तो आप भी मेरे ख्याल से अपना वोट भी गौरव जी को देंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई मैं भी चुनाव में टिकट मांग रहा था, मेरा चुनाव में टिकट कट गया, इसमें 2 राय नहीं है कि मैं भी टिकट मांग रहा था और मजबूती से टिकट मांग रहा था। और मैं टिकट तो एक ही को मिलना था भाई, 4 आदमी थे, 4 में टिकट एक को मिलना था। गौरव जी को टिकट मिला, अरविंद जी ने, पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास किया और हम उसको जो उन्होंने फैसला लिया है उसको पूरी तरह मानते हैं और हम पूरी तन मन धन से गौरव जी के साथ हैं। और उनको ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, बहुत भारी मार्जिन से उनको चुनाव जिताएंगे, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। श्रीधर शर्मा जी भी टिकट की लाइन में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। आज वो अपनी रैली भी निकाल रहे हैं, तो ये क्या कारण है कि पार्टी में रह के पार्टी के साथ नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको भी समर्थन करना चाहिए या उनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए या विरोध करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, श्रीधर शर्मा जी हमारे छोटे भाई हैं। पार्टी ने उनके ऊपर 2 बार विश्वास किया। पहली बार वो पार्टी की इतनी बड़ी लहर थी, उसमें वो चुनाव जीत गए। दूसरी बार इतने भारी अंतर से वो चुनाव हारे, 28,000 से वो वोटों से वो चुनाव हारे। और 28,000 चुनाव हारने के बाद में पीछे पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उसमें जो गोंडा में जो बीजेपी का प्रत्याशी था मनोज तिवारी जी, वो 58,000 से जीते हैं। तो पार्टी को कहीं ना कहीं उनमें कमजोरी नजर आई होगी, तो उन्होंने उसको उस हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया। तो ये गौरव शर्मा जी के ऊपर विश्वास किया है, तो उनको पार्टी का फैसला मानना चाहिए था, वही पार्टी के साथ लगना चाहिए था। पार्टी को सिपाही हैं। अभी वो आपने जैसा कहा कि पीछे भी उन्होंने एक मीटिंग से की थी और अभी वो आज वो कुछ लोग इकट्ठे कर रहे हैं पद यात्रा करने के लिए। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ, आपकी जितनी मजबूती है वो पार्टी को पता है, पार्टी की नज़रों में है। आप उसको मजबूती से अगर आप पार्टी के साथ लगेंगे, तो अगर आप पार्टी के सच्चे सिपाही तो आपको पार्टी के साथ लगना चाहिए। और जहाँ तक आप पदयात्रा या वो निकाल रहे हैं कि अगर आपने चुनाव लड़ना ही है तो पार्टी को उस दिन ही पार्टी के फैसले सहमत नहीं थे तो उस दिन ही छोड़ देते पार्टी को। अब क्या कारण है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही है? वो कह रहे हैं परिवारवाद हो रहा है, इस तरीके से कह रहे हैं। विजेंद्र की भी आपने बात बताई कि विजेंद्र जी भी यहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आप भी थे, इस तरीके के और भी साथी हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने एक व्यक्ति को टिकट देना है। तो क्या पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो पार्टी की विचारधारा बदल जाती है? तमाम लोग कह रहे हैं। नहीं, जहाँ तक परिवारवाद की आपने जिक्र किया, अगर मान लो गौरव जी को टिकट मिल गया तो उनकी पत्नी धर्मपत्नी छाया जी वहाँ पे ब्रह्मपुरी से निगम पार्षद हैं। अगर मान लो उसको विजेंद्र को मिल जाता तो रेखा जी उनकी निगम पार्षद होती हैं, वो भी निगम पार्षद। मान लो मुझे टिकट मिल जाता तो मेरी वाइफ पहले चुनाव लड़ी है, तो ये हो जाता है भाई उनको भी, उनकी वाइफ भी, उनको टिकट क्यों दिया, उनको वाइफ को भी टिकट दिया था। तो इसमें कोई वो नहीं है, पार्टी को मजबूत आदमी चाहिए। पार्टी को लगा भाई वो मजबूत चुनाव लड़ सकते हैं, मजबूत है और गोंडा का विकास कर सकते हैं, पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए पार्टी ने उनको पर विश्वास किया है और सभी को उनके साथ चलना चाहिए। मेरा तो ये सोच है। तमाम लोग कह रहे हैं कि श्रीधर शर्मा वापस आ जाएंगे। अगर वापस नहीं आते हैं तो क्या लगता है, और वो चुनाव लड़ते हैं तो इससे क्या आम आदमी पार्टी में फर्क पड़ेगा? यानी गौरव शर्मा की छवि में, गौरव शर्मा के प्रतिनिधि में क्या कहना चाहेंगे? फर्क पड़ेगा? वोट ऑफ परसेंटेज में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आदमी चुनाव लड़ते हैं, आपने देखा होगा जब ईवीएम आती है उसमें 15-20 इतनी लंबी लिस्ट होती है और उसमें क्या है, ऐसे लोग हैं, बहुत लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे मजबूती से चुनाव, मजबूती एक आदमी की होती है और वो मजबूती सबको पता है कि वो कितने मजबूत है, क्या मजबूत है। अगर वो एक बार मैं तो उनसे ये नहीं
कह सकता, मेरे से तो वो छोटे हैं। अगर उन्हें नहीं करते हैं चुनाव का तो मुझे लगता है वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे बीजेपी के इस वक्त जो हैं वो एमएलए हैं, एमपी भी बीजेपी के हैं, तो क्या उनसे टक्कर ले पाएंगे? हिंदुत्व की लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस वक्त हिंदुत्व नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, चिकित्सा चाहिए? किन मुद्दों को लेकर इस वक्त गौरव शर्मा आम आदमी पार्टी आपस में लड़ पाएंगे और किसको आप विजयी देखते हैं वो भी बताएं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ इतना बड़ा जनसैलाब है, कौन सा समाज ऐसा है जो यहाँ नहीं है? सब समाज के लोग यहाँ हैं। और जब वो समाज की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, आज बीजेपी यहाँ सत्ता में है, उनका सांसद उनका है, विधायक उनका है, 2 निगम पार्षद भी उनके हैं, और पिछली बार से लगातार उनके विधायक जीतते आए हैं। तो गोंडा में क्या विकास हुआ है? आप तो गोंडा में रहते हैं, आपने खुद देखा है गोंडा की कितनी बुरी हालत है, क्या विकास हुआ है? गांधी रोड को चौड़ा करने में कितने दिन लग गए, अभी तक चौड़ा नहीं हुआ इन्हें। और लोग सीवर का पानी पीने के मजबूर है। पहली बात तो पानी होता नहीं है, सीवर का पानी पीने के लिए मजबूर है। और एक आप इतनी मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना गोंडा में विकास के नाम पर अगर आदमी कोई आए ना तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब जैसे हमारे यहाँ कोई आदमी आ जाता है, अब आप हंसेंगे, मैं थोड़ी ऐसी बात करता हूँ कि अगर मान लो कोई रिश्ते के लिए आता है, यहाँ रिश्ते के लिए आता है, वो एक बार आके दोबारा रिश्ते के लिए नहीं आता। मेरी लड़की यहाँ कैसी नरक में रहेगी। दूसरा कोई लड़के कोई यहाँ से लड़का देखने जाता है और लड़का देखने आ गया तो वो फिर वो आते हैं तो वो अपना फैसला पलट देते हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ गोंडा की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ से अब आपने विधायक जी का जिक्र किया, अजय महावर जी यहाँ से विधायक हैं। अजय महावर जी का मुझे ख्याल से तो हमारे गोंडा की जो उनके वोटर हैं, जिन्होंने वोट भी दिया है, उन्होंने भी शायद उन्हें मतलब चुनाव 5 साल होने वाले हैं, 5 बार नहीं देखा होगा गोंडा में। जब भी आते हैं कोई उनको ले आए तो मजबूरी में वो आ जाते हैं, उनका मन ही नहीं करता गोंडा में आने के लिए, ना वो आते हैं। मनोज तिवारी ये कह रहे थे 100 दिन में गंगा बहने लग जाएगी, विकास की गंगाएं बहने लग जाएंगी। अरे मैंने अभी तो बोला है 100 दिन के हो गए, 100 दिन का उन्होंने वादा किया था, 100 दिन के तो अब 200 दिन भी हो गए। 200 दिन में एक बार भी वो नहीं आए गोंडा में। या गाँवड़ी रोड का वादा किया था उन्होंने चौड़ा करने का, तो वो 100 दिन की बात की थी, 200 दिन हो गए, गाँवड़ी रोड पर एक दिन भी नहीं आए वो। और उन्हें जहाँ तक एक बात बताओ, मनोज तिवारी जी की इतनी वो थी, इतना विरोध था इस चुनाव में कि वो चुनाव हार जाते। वो तो कांग्रेस का कैंडिडेट था और कांग्रेस का इतिहास रहा है। अगर कांग्रेस कमज़ोर हुई है या कांग्रेस आज कांग्रेस का कैंडिडेट अगर आ रहा है तो कांग्रेसियों की वजह से आ रहा है। अगर वो कहीं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होता, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वो चुनाव यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतता। मनोज तिवारी जी भारी अंतर से हारते, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जितने भी आम आदमी की पार्टी के लोग हैं वो तन मन धन से इस वक्त गौरव शर्मा के साथ हैं? 99.9%। 1000 आदमी में एक आदमी अगर विरोध करेगा तो इसीलिए करेगा, शायद उसका अपना पर्सनल कोई ऐसा होगा, उसे उसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट होगा, वो पूरा नहीं होगा, या पर्सनल कोई वो होगा इसलिए वो विरोध कर रहा होगा। लेकिन गौरव शर्मा का कोई विरोध नहीं कर रहा। आप देखो कितना बड़ा जनसैलाब है। ये तो पहली मीटिंग है, अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी जब लोग मान लेंगे। अभी तो लोग कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अजी टिकट कट सकता है, टिकट बदल सकता है। मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी ने अगर इनके ऊपर विश्वास किया था, पूरी सोच समझ के पूरा सब कुछ देखकर इनके ऊपर विश्वास किया होगा। और गारंटी से कहता हूँ गौरव जी 1000% चुनाव लड़ेंगे और 2000% जीतेंगे, आपको बता सकता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।